आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बल्कि शायद आपसे ज़्यादा होती हैं। फिर भी वो लोग ऐसे दिखते हैं जैसे उनके अंदर कोई परमानेंट पीस है। वो सुबह उठते हैं और दिन शुरू होता है बिना किसी हैवी फीलिंग के। कोई बुरा बोल दे तो वो थोड़ी देर के लिए रिएक्ट करते हैं, लेकिन घंटों तक उसे कैरी नहीं करते। कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो एडजस्ट कर लेते हैं बिना ड्रामा के। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, घर, परिवार, फिर भी एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है, एक फीलिंग कि कुछ मिसिंग है, एक पैटर्न जिसमें छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। ये डिफरेंस लक का नहीं है, ये डिफरेंस उनके दिमाग के काम करने के तरीके का है। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, दिमाग की वो एबिलिटी जो किसी भी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेती है। और यह कोई जन्म से नहीं मिलती, ये डेवलप होती है। आज हम एग्जैक्टली वही 10 चीज़ें समझेंगे जो चालाक दिमाग वाले लोग करते हैं और जो बाकी लोग या तो जानते नहीं या जानते हैं लेकिन करते नहीं। पहली बात, चालाक दिमाग वाले लोग अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करते। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ को समझना ज़रूरी है। जब आप उदास होते हो, किसी ने कुछ बोला, कुछ प्लान नहीं हुआ, बस एक ऑफ डे है, तो उस मोमेंट में आपका दिमाग क्या करता है? वो उस उदासी को फील करने की बजाय उस पर कमेंट करने लगता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूँ? लोग इससे बड़ी प्रॉब्लम्स झेलते हैं। और जो ओरिजिनली एक लाइट सैडनेस थी, वो अब गिल्ट बन जाती है, शेम बन जाती है। एक फीलिंग जो शायद आधे घंटे में चली जाती, वो अब पूरे दिन आपके साथ है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं सेकंड एरो। पहला एरो सिचुएशन चलाती है, वो हर्ट करता है नेचुरली, लेकिन दूसरा एरो आप खुद अपने आप पर चलाते हो। मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, और ये दूसरा एरो ज़्यादा डैमेज करता है। चालाक दिमाग वाले लोग दूसरा एरो चलाना बंद कर देते हैं। वो सिंपली नोटिस करते हैं, ठीक है, अभी ये फील हो रहा है, ये भी पास होगा। वो उस फीलिंग के साथ लड़ते नहीं। और जब आप किसी इमोशन से नहीं लड़ते, तो वो उतनी जल्दी जाता है जितनी जल्दी आया था। ये एक्सेप्टेंस है, और ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, वो लोग अपना अटेंशन मैनेज करते हैं, अपना टाइम नहीं। हम सब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट्स, स्केड्यूल्स, लेकिन ये सब ऊपरी लेयर है। असली चीज़ है आप किस चीज़ पर अपनी मेंटल एनर्जी लगा रहे हो, क्योंकि दिमाग एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हो वो चीज़ बड़ी लगने लगती है। ऑफिस में किसी कॉलीग ने आपके बारे में कुछ कमेंट किया, छोटी सी बात थी, लेकिन आप शाम को घर आए, खाना खाया, फैमिली के साथ बैठे, और आपका दिमाग उसी कमेंट पर था। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? मतलब क्या था? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? एक छोटा सा मोमेंट आपकी पूरी शाम ले गया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कमेंट इम्पॉर्टेंट था, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे अपना अटेंशन दिया। चालाक दिमाग वाले लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ उनका ध्यान डिज़र्व करती है और कौन सी नहीं। वो ये नहीं सोचते कि मैं इसे इग्नोर करूँगा। वो सिंपली उस चीज़ को एक साइज़ देते हैं, और वो साइज़ यूजुअली बहुत छोटी होती है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये एक ट्रेंड स्किल है। तीसरी बात, वो लोग चेंज को थ्रेट की तरह नहीं देखते। हमारा दिमाग एवोल्यूशनरीली अननोन से डरने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए अननोन का मतलब था ख़तरा, कोई जानवर, कोई एनिमी, कोई अनफेमिलियर टेरिटरी। तो दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया, जो फेमिलियर है वो सेफ़ है, जो अनफेमिलियर है वो डेंजरस है। यह उस ज़माने में काम करता था, लेकिन आज की लाइफ में यही पैटर्न हमें रोकता है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, दिमाग कहता है रुको। आपको एक नई सिटी में जाना है, दिमाग कहता है क्या पता वहाँ कैसा होगा। आप एक नई स्किल सीखना चाहते हो, दिमाग कहता है क्या अभी सही टाइम है। ये रेजिस्टेंस आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका
बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट है। लेकिन चालाक दिमाग वाले लोग इस फीलिंग को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। जब वो ये रेजिस्टेंस फील करते हैं तो वो खुद से पूछते हैं, ये डर है या ये जेन्युइनली एक बैड आइडिया है? ज़्यादातर बार जवाब होता है, ये सिर्फ डर है। और उस रियलाइजेशन के बाद वो मूव करते हैं, वो चेंज के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। चौथी बात, वो लोग बात करते हैं लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से। यहाँ साइकोलॉजी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की बातें होती हैं। पहली तरह है वो बातें जो हमें उसी जगह रखती हैं जहाँ हम हैं। यार, मेरी लाइफ में हमेशा से ऐसा ही है, मैं कितना भी कोशिश करूँ कुछ नहीं होता, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सस्टेन टॉक, यानी वो लैंग्वेज जो आपको स्टक रखती है। ये बातें फील तो करवाती हैं कि आप अपना दिल हल्का कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो आपके दिमाग में उसी प्रॉब्लम को और गहरा करती हैं। और दूसरी तरह की बात है चेंज टॉक। मैं ये सिचुएशन बदलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी मुश्किल चीज़ें हैंडल की हैं, मुझे बस एक डायरेक्शन चाहिए। ये लैंग्वेज आपके ब्रेन को सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंट करती है। चालाक दिमाग वाले लोग ऑटोमेटिकली अपनी कॉन्वर्सेशंस को, चाहे दूसरों के साथ हो या खुद के साथ, चेंज टॉक की तरफ ले जाते हैं। वो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं। और यही एक बड़ा रीज़न है कि वो खुश रहते हैं, वो खुद को मेंटली एक जगह लूप नहीं होने देते। पांचवी बात, वो लोग दूसरों की अप्रूवल पर अपनी खुशी डिपेंड नहीं करते। ये पॉइंट हर कोई जानता है और फिर भी ये सबसे कठिन है, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट की बात नहीं है, ये बायोलॉजी की बात है। हमारा दिमाग लिटरली सोशल अप्रूवल के लिए वायर हुआ है। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है या क्रिटिसाइज़ करता है तो वही ब्रेन एरिया एक्टिवेट होती है जो फिज़िकल पेन में होती है, यानी रिजेक्शन लिटरली दर्द करती है। तो ये कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है कि आप दूसरों की रिएक्शन से अफेक्ट होते हो, ये ह्यूमन डिज़ाइन है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये अप्रूवल आपकी खुशी का प्राइमरी सोर्स बन जाती है। किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस देखा और रिप्लाई नहीं किया, मूड ऑफ। किसी ने ऑफिस में एक्नॉलेज नहीं किया, पूरा दिन हैवी। किसी ने सोशल मीडिया पर लाइक नहीं किया, एक अजीब सी एंग्जाइटी। चालाक दिमाग वाले लोग एक इंटरनल रेफरेंस पॉइंट डेवलप करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मुझे खुद पर प्राउड फील होता है या नहीं। जब आपका रेफरेंस पॉइंट अंदर होता है, बाहर नहीं, तो दुनिया की रिएक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ ग्राउंडिंग है। छठी बात, वो लोग ग्रैटिट्यूड को एक लाइव एक्सपीरियंस बनाते हैं, एक चेकबॉक्स नहीं। ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जर्नल लिखो, रात को 5 चीज़ें लिखो जो अच्छी थीं, थैंकफुल रहो। और ये सब सही है, लेकिन जब ये एक रिचुअल बन जाता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, तो ब्रेन उसे सीरियसली नहीं लेता। आप लिख देते हो, आज अच्छा खाना मिला, लेकिन जेन्युइनली फील नहीं करते। और इसीलिए कुछ लोगों को ग्रैटिट्यूड जर्नल से कुछ नहीं होता। चालाक दिमाग वाले लोग ग्रैटिट्यूड को रियल टाइम में फील करते हैं। सुबह चाय पी रहे हो, वो उस मोमेंट में जेन्युइनली नोटिस करते हैं कि यह गर्म है, ये अच्छी है, ये मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है। बाहर धूप निकली है, वो एक्चुअली उसे फील करते हैं। ये माइंडफुलनेस है और न्यूरोसाइंस बताती है कि यह प्रैक्टिस लिटरली ब्रेन के डोपामिन और सेरोटोनिन रिस्पॉन्स को ओवर टाइम चेंज करती है। आप जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उन्हें देखना सीख जाते हो, और जब वो दिखने लगती हैं, खुशी के लिए कुछ नया ऐड नहीं करना पड़ता। सातवीं बात, वो लोग कंट्रोल और नो कंट्रोल के बीच एक क्लियर लाइन खींचते हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स मार्कस ऑरेलियस से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक सब एक बात कहते हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपकी रिस्पॉन्स, आपकी एफर्ट, आपकी एटीट्यूड। और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, दूसरों का बिहेवियर, ट्रैफिक, वेदर, पास्ट। और सफरिंग का एक बड़ा सोर्स ये है कि हम उन चीज़ों पर एनर्जी स्पेंड करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
ट्रेन लेट हो गई, आप घंटे भर मेंटली उसे कर्स करते रहे। किसी ने आपके बारे में गलत बोला, आप दिन भर उसका जवाब मेंटली देते रहे। रिज़ल्ट वही नहीं आया जो चाहते थे, आप उसे रिप्ले करते रहे। ये सब उन चीज़ों पर एनर्जी है जो हो चुकी हैं या जो आपके हाथ में नहीं है। चालाक दिमाग वाले लोग किसी भी सिचुएशन में पहला सवाल ये पूछते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ है वो करते हैं, अगर कुछ नहीं है वो जेन्युइनली छोड़ देते हैं। ये इमोशनलेस होना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस्ड क्लैरिटी है जो खुशी को प्रोटेक्ट करती है। 8वीं बात, वो लोग अपनी स्टोरी को विक्टिम की तरह नहीं सुनाते। हम सबके अंदर एक नैरेटिव है अपनी लाइफ के बारे में, और ये नैरेटिव, चाहे हम इसे कॉन्शियस रूप से जानें या नहीं, हमारे हर डिसीजन को, हर इमोशन को, हर रिलेशनशिप को शेप करता है। कुछ लोगों का नैरेटिव होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कुछ भी करूं, रिज़ल्ट वही आता है। लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरी किस्मत ही कमज़ोर है। ये विक्टिम नैरेटिव है, और इस नैरेटिव में रहने पर आप ऑटोमेटिकली पावरलेस फील करते हो, क्योंकि अगर सब कुछ बाहर से हो रहा है तो आप कर भी क्या सकते हो। चालाक दिमाग वाले लोग सेम इवेंट्स को अलग तरह से फ्रेम करते हैं। ये मुश्किल था, मैंने उससे कुछ सीखा। मैं अभी भी यहाँ हूँ, सेम घटनाएं, अलग स्टोरी, और वो स्टोरी डिसाइड करती है कि आगे क्या होगा। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, ये नैरेटिव एजेंसी है। ये समझना कि आप अपनी स्टोरी के ऑथर हो, विक्टिम नहीं। 9वीं बात, वो लोग रिलेशनशिप्स में बाउंड्री रखते हैं गिल्ट के बिना। खुशी का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। और हम में से बहुत लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में अटके रहते हैं जो जेन्युइनली ड्रेनिंग है। एक दोस्त है जो हर बार मिलने के बाद आपको एग्जॉस्टेड फील करवाता है। एक फैमिली मेम्बर है जिनसे बात करने के बाद आप हैवी फील करते हो। एक सिचुएशन है जहां आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये तो अपना है या लोग क्या सोचेंगे, और इन रिलेशनशिप्स को छोड़ना या लिमिट करना आपको सेल्फिश लगता है। लेकिन यहाँ एक सिंपल ट्रूथ है, आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। आप जितनी एनर्जी एक ड्रेनिंग रिलेशनशिप को देते हो, वो एनर्जी कहीं और नहीं जाती। चालाक दिमाग वाले लोग ये समझते हैं, वो हर रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। वो रिस्पेक्टफुली लेकिन क्लियरली अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, और वो ये गिल्ट के बिना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो 10वीं बात, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो लोग चेंज को डर से नहीं, अपनी वैल्यूज़ से करते हैं। ज़्यादातर लोग तब चेंज करते हैं जब सिचुएशन फोर्स करती है। जॉब जाने का डर, रिलेशनशिप टूटने का डर, हेल्थ क्राइसिस, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, ये फियर बेस्ड मोटिवेशन है, और ये टेम्पोरेरली काम करता है। थोड़े दिन आप मोटिवेटेड रहते हो, कुछ कदम उठाते हो, लेकिन जैसे ही वो डर थोड़ा कम होता है, पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि फियर एक एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे ही प्रेशर हटा, फोर्स हट गई। चालाक दिमाग वाले लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं ये क्यों चेंज करना चाहता हूँ? मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? ये चेंज मेरी कौन सी वैल्यू से कनेक्ट है? जब आपका रीज़न आपके अंदर से आता है, आपकी आइडेंटिटी से, आपकी वैल्यूज़ से, उस वर्जन से जो आप बनना चाहते हो, तो वो चेंज सस्टेनेबल होता है, वो टिकता है। और जब चेंज टिकता है, ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ होती है तब खुशी भी जेन्युइन होती है, टेम्परेरी नहीं। अब अगर आप इन 10 पॉइंट्स को सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये सब मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली करना क्यों नहीं हो पाता, तो यही सबसे ऑनेस्ट सवाल है। जानना और करना 2 अलग चीज़ें हैं, और उस गैप को ब्रिज करना, यानी साइकोलॉजिकल इंसाइट को रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये एक स्किल है जो डिलिबरेटली सीखनी पड़ती है। इसी स्किल को हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।